अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सब तक ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान झारखंड। एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जब ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर शरीफ में हुआ सांप की बारिश। अजमेर में कब हुआ सांप की बारिश दोस्तों, और जब सांप की बारिश हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज का कौन ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको सुनकर देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिनकी करामत दुनिया जमाना जानती है। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे ऐसे करामत देखने को मिले हैं दोस्तों, जिसको देखकर सुनकर आज भी इंसान दंग हो जाता है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे उन्हीं को कहते हैं अल्लाह के वली, और उन्हीं को कहते हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे दोस्तों, जो अना सागर को कांसे में ला दे उन्हीं को कहते हैं ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की धरती पे कदम रखे थे दोस्तों, तो उस वक्त अजमेर का जो बादशाह हुआ करता था, अजमेर शरीफ का जो राजा हुआ करता था, वो पृथ्वीराज चौहान था। और दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ आए तो पृथ्वीराज चौहान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से भगा दें। लेकिन दोस्तों, जो अताए रसूल हो, जिन्हें दोनों आलम के मालिक व मुख्तार प्यारे आका मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से इजाज़त हासिल हो, उसको फिर कौन हटा सकता था, कौन भगा सकता था। बहरकैफ दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ आए तो पृथ्वीराज चौहान ने हर तरह की कोशिशें किया कि इनको यहाँ से हटाया जाए, चाहे वो पागल हाथी का छोड़ना हो, चाहे वो सैनिकों के द्वारा, फौज के द्वारा उनको हटाना, या अनासागर में पानी बंद कराना। हर चीज़ कर कर जब पृथ्वीराज चौहान थक जाता है दोस्तों, तो वो एक तरकीब ये आजमाता है कि जयपाल जादूगर को वो बुलाता है। जयपाल जादूगर कौन था दोस्तों? जिस वक्त सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह भारत की धरती पे कदम रखे थे, राजस्थान की धरती पे कदम रखे थे, तो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर अगर कोई था दोस्तों, तो वो जयपाल जादूगर था, जयपाल जोगी ही था। और उसी जयपाल जोगी को ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने बुलावा दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के बुलावा पाने के बाद जयपाल जोगी अजमेर शरीफ आ जाता है। अजमेर शरीफ आने के बाद दोस्तों, जयपाल जोगी पृथ्वीराज चौहान से मिलता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान बताते हैं कि किस तरीके से एक बाबा यहां पर आ गए हैं और वो किसी भी तरीके से यहां हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जयपाल जोगी को ये बताता है कि आप किसी भी तरीके से उसको, उस बाबा को, उस फकीर को अजमेर के हद से आप उसको हटा दो, निकाल दो, चाहे आपको जो कुछ करना पड़े। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद जयपाल जोगी बड़ा हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मेरे चुटकियों का काम है, मैं फ़ौरन इसको हटा दूंगा, बाबा को हटा दूंगा। बहरकैफ दोस्तों, चूँकि उस वक्त जयपाल जोगी का सानी कोई दूसरा नहीं था, तो जयपाल जोगी को अपने जादू पर, अपने तिलिस्म पर काफ़ी उसको घमंड भी था, रुबाब भी था। बहरकैफ उसको ये मालूम नहीं था कि आज जो टक्कर होने वाली है एक अल्लाह वाले से होने वाली है। आज एक टक्कर होने वाला जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से होने वाला है। बहरकैफ दोस्तों, एक तरफ जादू तो एक तरफ अल्लाह का कलाम का टक्कर होने वाला था। अभी तो जयपाल जोगी जितने ही लड़ाई लड़ा था, वहाँ जादू से जादू को मात हो रही थी, लेकिन एक तरफ जादू था तो एक तरफ अल्लाह का कलाम था। बहरकैफ दोस्तों, जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाता है, वहाँ लड़ाई करने के लिए, भिड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जब लड़ाई चालू हो जाती है दोस्तों, जयपाल जोगी पूरे तरीके से
अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। जयपाल जोगी आग की बारिश कर देता है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा देखिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खादिमों से ये कहा और अपने चाहने वाले मुरीदों से ये कहा, एक हिसार खींच दिया, लकीर खींचार कहा कि जब तक ये यहाँ पर रहे, जब तक मुकाबला होता रहे, तुम लोग इस हिसार से बाहर मत जाना, बल्कि इसके अंदर ही रहना। बहरकैफ उन्होंने एक हिसार खींच दिया था। जयपाल जोगी अपनी जादू के बल से आग का बारिश कर देता है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, कुरान की आयतों का करिश्मा देखिए दोस्तों, कि जितने भी आग की बारिश हुई वो सारे हिसार के बाहर रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जयपाल जोगी ने अपने तिलस्म से अपने जादूगरों के, और जो जयपाल जोगी जो भिड़ने के लिए आया था दोस्तों, वो कहा जाता है, तारीख बताता है कि वो अकेले नहीं आया था, बल्कि उसके साथ बहुत सारे जादूगर भी आए थे जिनके पास रस्सी थे, डंडे थे। और वो क्या किया दोस्तों, जादू के बल से आसमान से सांप की बारिश करा देता है ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर। जब सांप की बारिश हो जाती है, सांप बरसने लगते हैं, आसमान से गिरने लगते हैं पानी की तरह, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जो हिसार खींचा था, वो जितने भी सांप, जहरीले सांप, बिच्छू जो भी गिर रहे थे ऊपर से दोस्तों, सब के सब वो हिसार के बाहर ही रह गए। बाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चाहने वालों से कहा कि अब इसको तुम उठाकर फेंक दो। दोस्तों तारीख में ये भी आता है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों को उन सांप बिच्छुओं को फेंकने को कहा, तो उनके मुरीदीन उठे और वहां से उन सांप बिच्छुओं को उठाकर फेंक दिया। वो सांप बिच्छू जहां जहां पर गिरे दोस्तों, वो सारे के सारे दरख्त बन गए। और आज भी अजमेर शरीफ में वो दरख्त मौजूद है। अजमेर शरीफ के पहाड़ियों में जहां पर मुकाबला हुआ था, उन जगह पर आज भी वो दरख्त मौजूद है दोस्तों। अल्लाह की शान देखिए कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, चाहे कोई सा मौसम हो, वो दरख्त कभी सूखता नहीं, बल्कि सालों भर एक ही तरह से वो रहता है। बहरकैफ आज भी वो दरख्त वहां पर मौजूद है जो सांप बरस बनकर गिरा था और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले उठाकर फेंके थे। बहरकैफ दोस्तों जब सांप की बारिश कराने के बावजूद भी जब ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो लास्ट में वो अपना हिरन का खाल फेंकता है और हवा में उड़ जाता है ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर अटैक करने को। तब जाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने खड़ावन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बातिल हवा में है, तू यहाँ क्या कर रहा है, जा। इतना सा इजाज़त मिलना था दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का खड़ावन उड़ता है, जयपाल जोगी के सर पर पड़ने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, हांफते कांपते जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बन जाता है। यह है ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा।